फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर पर सरकार का फैसला आ गया है। सरकार ने अप्रैल जून की अवधि के लिए जीपीएफ और इसी तरह के फंड के लिए ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है। इन फंड्स की ब्याज दर 7.1% पर स्थिर है। आपको बता दें कि जीपीएफ एक तरह की भविष्य निधि है जो भारत में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ में योगदान करने की अनुमति है। रोजगार अवधि के दौरान जमा कुल राशि का भुगतान कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। वित्त मंत्रालय जीपीएफ पर ब्याज दर हर तिमाही में संशोधित करता है। इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर 8.15% तय की है। तो वहीं सरकार ने 2023 की अप्रैल जून तिमाही के लिए कुछ छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। इनमें बेटी सुकन्या और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। हालांकि पीपीएफ पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार जीपीएफ की ब्याज दर को भी स्थिर रख सकती है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता 42% हो गया है। वहीं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन योजनाओं के लिए समिति बनाई गई है। ये समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के अलावा पुरानी पेंशन योजना से जुड़े हर पहलू पर मंथन करेगी। फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर पर सरकार का फैसला आ गया है। सरकार ने अप्रैल जून की अवधि के लिए जीपीएफ और इसी तरह के फंड के लिए ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है। इन फंड्स की ब्याज दर 7.1% पर स्थिर है। आपको बता दें कि जीपीएफ एक तरह की भविष्य निधि है जो भारत में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ में योगदान करने की अनुमति है। रोजगार अवधि के दौरान जमा कुल राशि का भुगतान कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। वित्त मंत्रालय जीपीएफ पर ब्याज दर हर तिमाही में संशोधित करता है। इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर 8.15% तय की है। तो वहीं सरकार ने 2023 की अप्रैल जून तिमाही के लिए कुछ छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। इनमें बेटी सुकन्या और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। हालांकि पीपीएफ पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार जीपीएफ की ब्याज दर को भी स्थिर रख सकती है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता 42% हो गया है। वहीं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन योजनाओं के लिए समिति बनाई गई है। ये समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के अलावा पुरानी पेंशन योजना से जुड़े हर पहलू पर मंथन करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज एनएसपी न्यूज़ को।